भदौरिया, सच बताइए ना, क्या क्या अखिलेश भैया ने ये बात नहीं बोली थी कि इन लोगों को धर्म निभाना नहीं आता है गठबंधन का? हाँ कि ना? मैं वही तो आपसे कह रहा हूं। और इसी महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे पे गुस्साए अखिलेश यादव का ये बयान था। हाँ कि ना? अब जवाब दे रहा हूं मैंने आपसे बोला कि हम लोगों के मजबूत दलों का गठबंधन है, हम आपस में मजबूत दलों का गठबंधन है, हम आपस में बातें करते हैं, शिकायतें करते हैं। मैं बोलूं फिर आप बोले ना। अच्छा प्रदीप जी पहले बोल लेने दीजिए ना। हम मजबूत दलों का गठबंधन है, एक दूसरे से अपनी शिकायत करते हैं। हम मजबूर दल के नहीं, जैसे आपका गठबंधन है एनडीए का मजबूर दलों का। हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, 9 की 9 सीटों पे कांग्रेस ने हमें समर्थन दिया, बोलिए आप 9 की 9 सीटों पे लड़ी, हमारा कोई झगड़ा नहीं है ना। कांग्रेस कुछ कह रही है ना हम कुछ कह रहे हैं, मिलकर लड़ रहे हैं। हम महाराष्ट्र में मिलकर लड़ रहे हैं। लेकिन आपसे सवाल ये पूछा जाता, आप बताइए कि आपके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं अभी, उनके रखेंगे घटाएंगे? तो पता है सवाल आपका जवाब आप क्या मुझसे पूछा? आप बताइए आपको कितनी सीटें दी? अरे मैं पूछ रहा हूं, आप बताइए शिंदे जी को मुख्यमंत्री रखेंगे नहीं रखेंगे? इसलिए मैं 2 सेकंड इसलिए मैं शिंदे जी आपको बता देना चाहता हूं, आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, इनके मन में चोर है। अजित पवार जी आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, इनके मन में चोर है। इसलिए आप लोग तय कर लीजिए, इंडिया गठबंधन में रहिए, इनके भरोसे में रहेंगे तो ये मुख्यमंत्री तो चलो नहीं बनाएंगे। अनुराग जी को कुछ कह रहे हैं। हाँ शिंदे गुट से आइए। हाँ क्या भाई? हाँ अनुराग जी, हमारे तमाम महायुति के जो नेता है, फडणवीस साहब हो, अजित पवार हो, एकनाथ शिंदे जी हो, इन्होंने सबने ओपनली कह दिया है कि हम लोग मिल बैठकर मुख्यमंत्री पद का निर्णय करेंगे। आप क्यों इस बात को लेकर कर रहे हैं कि इसको रखेंगे उसको रखेंगे? ये हमारा अंतर्गत मामला है, हम लोग अपने तरीके से कर रहे हैं ना मुख्यमंत्री पद। हमने रूबिका जी मैं आना चाहूंगा। हाँ बस प्रदीप जी एक सेकंड। देखिए मैंने आपको मैं जवाब दूंगा, 1.5 मिनट का आपके साथी 20 सेकंड हम आपसे यही कहना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये आपकी पार्टी को भी 2 भागों में बांट देगी। शिवसेना को तो बांटा था, अगर आपको आप प्रदीप भंडारी नजर गाड़े बैठे हैं। अनुराग भदौरिया ने इस पैनल पे 10 अटेम्प्ट कर लिए कि आपस के अंदर फूट डालने के लिए, एक बार भी नहीं डाल पाए। इनको महाराष्ट्र की राजनीति का एम नहीं पता, इसीलिए 25 सीट का वादा कर रहे थे, 5 सीट तक इनको नहीं मिली, इनके खुद के अलायंस पार्टनर ने दी। अब उत्तर प्रदेश की स्थिति बताता हूं मैं। उत्तर प्रदेश में रूबिका जी याद करिए कैसे कांग्रेस पार्टी से बिना पूछे एक तरफा अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया था और बोला था धर्म निभाना चाहिए। फिर कांग्रेस पार्टी के नेता है बोले ये हमारा तिरस्कार कर दिया गया उत्तर प्रदेश कांग्रेस के चीफ ने। फिर जा रो के आखिरी में कांग्रेस पार्टी ने 48 आवर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। आपकी स्थिति हम समझ सकते हैं, एक बार कांग्रेस के साथ में अलायंस करके आपकी मुंह की खानी पड़ी होता है। और अनुराग भदौरिया आपका लोकल स्टैंड है क्या महाराष्ट्र में? आपको क्या महाविकास आघाड़ी का पार्ट दिया? आपको दिया? हमने तो ओपनली पब्लिकली हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हम तीनों साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। आपके तो नाना पटोले और संजय राउत आपस में लड़ रहे हैं, आज ही लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं आप बताइए? हमारे एक नेता जो आपस में लड़ रहे हैं। सवाल ये नहीं, ना आप बताइए, आप नहीं, आप सवाल से भाग रहे हैं। डिबेट में आपसे समझ नहीं आ रहा, पूछ रहे हैं, आप उस सवाल पे आना नहीं चाहते। मुख्यमंत्री शिंदे साहब हैं, आप उनको क्यों नहीं बनाना चाहते? अरे भैया आप क्या उनको धोखा देना चाह रहे हैं? आप क्या उनकी पार्टी भी तोड़ना चाह रहे हैं? क्या आपके मन में सुनिए अनुराग जी प्रदीप जी देखिए, बहुत हल्ला गुल्ला होगा ना तो कोई कुछ समझ नहीं पाएगा। अब मैं एक बहुत सीरियस सवाल आप सबसे पूछ रही हूँ, जो मैं वापस जाती हूँ, 1 मिनट पहले जाती हूँ, जब मैंने कहा था कि यहाँ पर 5 लोग हैं, समीर जी को छोड़ देते हैं क्योंकि वो पत्रकार हैं। मैं आप 5 से एक बात की गारंटी यहाँ लेना चाहती हूँ, और क्या वो गारंटी आप लोग दे पाएंगे या नहीं ये व्यूअर बता देगा। ठीक है, शुरुआत में कर रही हूँ विद्याताई आपसे, आप सबसे सीनियर नेता यहाँ पर बैठी हुई हैं। जो गठबंधन आज की तारीख में, और मैं रिपीट नहीं करूंगी ये सवाल, आप सब सुन लीजिए, जो गठबंधन आज की तारीख में है, एक तरफ महायुति, दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी, ये दोनों गठबंधन जस के तस बने रहेंगे, किसी तरह की कोई टूट फूट नहीं होगी। आप 5 में से कोई गारंटी ले सकता है इस बात की? शुरुआत विद्याताई चौहान आपसे कर रही हूँ, जवाब दे दीजिए। हमारे तीनों जो पार्टियां हैं, शिवसेना, उद्धव गट, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गट और हमारे कांग्रेस का गट जो है, एक साथ जुटे रहेंगे। भले ही हमारे साथ कोई जोड़ जाए, लेकिन हम लोग किसी के साथ नहीं जोड़ने जाएंगे। हम लोग तीनों एक साथ रहेंगे। अगर हमें कोई कमी पड़ती है तो कोई हमारे साथ खुशी से आए तो उसको हम ना लेंगे। अच्छा, लेकिन तीनों पक्के साथ रहने वाले हो आप? पक्के साथ रहेंगे। मैंने रिकॉर्ड कर लिया है ताई। हाँ कर लीजिए ना, एकदम। हाँ फिर वापस बुलाऊंगी मैं आपको। पक्का कर लीजिए, लॉक कर दीजिए। ठीक है। अब आप किरण जी बताइए आप। रिबिका जी, हमने जो उद्धव ठाकरे जी का साथ छोड़ा था,
वो विचारों की लड़ाई को लेकर छोड़ा था। तो हम लोग भाजपा के साथ में जिस तरह से महायुति में जुड़े हुए हैं और अजित पवार जी के साथ में, हम लोग भाजपा और महायुति के साथ में ही रहेंगे। हम लोग सत्ता के लिए कोई इस तरह का कोई नया जोड़ तोड़ करने के पक्ष में नहीं रहेंगे, क्योंकि जनता ने जो हमारे ऊपर भी विश्वास दिखाया है पहले के चुनाव में, लोकसभा में, तो यहाँ तक हम लोग भाजपा के साथ में जुड़े रहेंगे, उसी के साथ में हम लोग चलेंगे। नहीं, वो 30 साल पुराना अनुभव भी हमने देखा है ना, 30 साल की दोस्ती कैसे 1 सेकंड में टूट गई थी क्योंकि सीएमशिप ऑफर नहीं की गई थी। वही तो लेकिन किरण जी, रिबिका जी, वो छटपटाहट थी ना उद्धव ठाकरे जी को। सीएमशिप कुछ भी करवा सकती है सर, कुछ भी करवा सकती है, वो बात ही ऐसी है। कुछ नहीं हो। तो मुझे ये बताइए, नाना पटोले ऐसे क्यों कह रहे हैं कि वो, हमारे पास बयान है क्या नाना पटोले जी का, ताकि किरण जी को सुनवा दें? है क्या बयान? ओके, मैं कुछ सेकंड देती हूँ, वो पटोले जी का बयान चला दूंगी। वो क्यों कह रहे हैं कि शिंदे गुट से संपर्क में हम लोग? तो वो तो नाना पटोले जी खुद ही जाने। वैसे तो उनके ये जैसे हमारे ये जो नेता है साइना इंसी जी, उन्होंने कहा है कि इनके ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। नाना पटोले जी देखते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो उनको देखने दीजिए। लेकिन हम लोग विचारों की लड़ाई को लेकर भाजपा के साथ जुड़े हैं और हम लोग उनके साथ में ये सत्ता हमारी आ रही है, तो हमको बाकी यहाँ बात देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि नाना पटोले का चल रहा था कि वो नाना पटोले जी का चल रहा था लोकसभा में कि वो भाजपा के तरफ वापिस आ रहे हैं करके। तो उनका खुद का कोई स्थान नहीं है। ऑल राइट, रुकिए किरण जी, एक बार बयान और उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। नाना पटोले, बीजेपी धोखेबाजी करने में उस्ताद है। बीजेपी ने तो एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट को वोट करने का भी मना कर दिया था, तो स्वाभाविक है कि एकनाथ शिंदे के लोग बीजेपी पे गुस्सा करेंगे और उनके साथ सरकार नहीं बनाएंगे। तो वो संपर्क में है हम सब लोगों के, और हम बात कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया, इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि चाहे खुद एकनाथ शिंदे संपर्क में ना हो, लेकिन विधायक लोग संपर्क में हो सकते हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि सरकार बनाए, तो पार्टियां तो छोड़िए, विधायक भी टूट फूट के जा सकते हैं। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी, उनकी सहयोगी दल है, वो ये कहने को तैयार नहीं है कि उनके नेता जो चीफ मिनिस्टर, उनको चीफ मिनिस्टर बनाए रखेंगे, तो जाहिर सी बात है उनके विधायक, उनके नेता तो चले जाएंगे ना। जब आप उनको इतना इनसिक्योर कर दोगे, उनको आप एक शब्द नहीं बोल पा रहे हो कि मेरा हम जीतेंगे और मेरा चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू रहेगा, ये तो इतना भी नहीं बोल पा रहे हैं। इसके मतलब आप जीत भी नहीं रहे हो, आप हार रहे हो। तो जब हारने वाले के साथ रहेगा कौन? और वो भी समझ गए कि हमें नेता बनाएंगे नहीं, हमें विपक्ष का नेता भी नहीं बनाएंगे। 20 मिनट हो गए हैं, 20 मिनट हो गए हैं, आप इनके ऊपर तो लगातार धुआंधार बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं, वो की अच्छी बात है, बढ़िया कर रहे हैं आप। अब मुझे ये बताइए कि महाराष्ट्र में आपकी तरफ से सीएम कौन होगा? एक लफ्ज उसके बारे में। एक लफ्ज में सीधी सी बात है, हम सब मिल बैठ के अपना नेता तय कर लेंगे, जैसे इंडिया गठबंधन हमें नहीं, तो आप सब मिल बैठ के तय करेंगे और ये क्या ताता थैया करेंगे? क्यों? इनका तो चीफ मिनिस्टर है ऑलरेडी, फिर मानो क्यों नहीं तैयार है? इन्होंने तो चीफ मिनिस्टर बनाया है ना शिवसेना तोड़ के। प्रदीप भंडारी, पहले ये बताइए कोई जोड़ तोड़ होगी कि नहीं होगी? जस का तस रहेगा, पहले आप ये गारंटी दीजिए और उसके बाद बात को आगे रखिए। हमारा जोड़ फेविकॉल का जोड़ है, वो जिस तरीके से पूरी तरीके 100% रहेगा। 150 से ज्यादा सीट से महायुति आ रही है, इनके लोग हमको आने के लिए तैयार है, फोन कर रहे हैं कि हमारी तरफ ले लो, हमारी तरफ ले लो। उद्धव ठाकरे को टाटा बाय बाय करना चाह रहे, ये आज की सच्चाई है। तो महायुति तो 150 से ज्यादा से आएगी, और जो भी राष्ट्रवादी विचार से जुड़ना चाहता है उसको वेलकम होगा। एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार का फेविकॉल का जोड़ है, कुछ नहीं कर पाएंगे। इनकी तो सरकार गिर गई थी, हमने तो पूरी सरकार चलाई है। अब मैं इनकी बात, पहले इनको मैं बताना चाहता हूँ एक चीज समझे रूबिका जी, ये लोग की स्थिति